जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत ही ठीक ठाक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सेहतमंद होंगे। तो कुल मिला के आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो यूपी पुलिस असिस्टेंट, रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप वाली वैकेंसी का पेपर आपका कब तक हो जाएगा, बेसब्री से आपका इंतजार है। तो कुल मिला के देखिए, बात करें, आप जब मेहनत कर रहे हो, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी डेट भी आप ये आपके अंदर से जिज्ञासा है कि मुझे उसके बारे में पता चल जाए कि कब तक मेरी परीक्षा हो जाएगी। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात ही है। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हो तभी तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे परीक्षा तिथि के बारे में कहीं से पता चल जाए। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए, परीक्षा भी आपकी होगी। जब फॉर्म भराए गए हैं, ठीक है, फॉर्म लिए गए हैं, तो आपकी परीक्षा भी होगी। बस आप सभी लोग अभी अपनी मेहनत करते जाइए और मुझे पूरा यकीन होगा कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और जो भी कोई ईमानदारी के साथ जो भी काम करता है, वो परीक्षा नहीं, भले कोई भी काम हो, ऊपर वाला उसको उसमें सफल कर देता है। और मैं पूरी आपसे आशा करता हूं कि इस बार आप अपना एक सिलेक्शन इसमें ज़रूर लेंगे। मुझे मालूम पड़ा है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाली जो जॉब है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही भोली भाली जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको काम करना पड़ता है, क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। मैंने पिछले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं यूपी पुलिस के, सभी का विश्लेषण किया है। तो मैंने ये पाया है कि अच्छा, जीके में ऐसे तो जीके में ऐसा ही है, वही पैटर्न है। रीजनिंग में ये तो रीजनिंग में ऐसा ही पैटर्न है। तो वो बात भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप ये जॉब लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको इसके लिए मेहनत करना होगी। आप एक बार ये मन में अपने सोच लीजिए कि अगर आपको आने वाले समय में बहुत मुश्किलों के साथ नहीं जूझना है, तो आपके पास एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। कम से कम जो हो सकता हो, कई सारे लोग यहाँ पर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आज उनकी फैमिली में पैसे की बहुत ही दिक्कत होगी, आप लोग देखते होंगे पैसे की दिक्कत। तो कम से कम वो दिक्कत आपके परिवार में नहीं आना चाहिए, आपके भविष्य में कम से कम पैसों की दिक्कत नहीं आना चाहिए कि पैसों की वजह से टेंशन हो रही है। भले देखिए, जिंदगी है तो टेंशन भी है, लेकिन पैसों की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी आप इतनी मेहनत कीजिए कि देखिए, आने वाले समय में अगर आपको 12-12 घंटे काम नहीं करना है, 10-10 घंटे काम नहीं करना है मेहनत वाला, तो आप अभी कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ लीजिए। आने वाले समय में 10-10 घंटे काम तो करोगे, लेकिन वो टेंशन वाला काम नहीं होगा, एक अधिकारी वाला काम होगा। असिस्टेंट बन जाओगे, एक अधिकारी ही समझ लो। पुलिस में बन जाओगे, एक अधिकारी समझ लो। तो टेंशन वाला काम नहीं होगा, टारगेट वाला काम नहीं होगा, जो प्राइवेट जॉब में आजकल हो रहा है कि इतना टारगेट मुझे रात होने से पहले पहले कंप्लीट करना है। वो टेंशन आपकी नहीं होगी। और पैसे की, ठीक है, अर्निंग की दिक्कत तो हो गई नहीं, वो आपकी जितनी आ रही है बिना टेंशन के वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो ये जॉब बहुत ही अच्छी है, आप लोग मेहनत करके इस जॉब को ले सकते हैं। देखिए, जब मैंने थोड़ी बहुत पिछली सालों का एनालिसिस किया है, तो मैंने मैथ को देखा है, रीजनिंग को देखा है, हिंदी को देखा है, जीके को देखा है, यूपी जीके को देखा है, करंट अफेयर को देखा है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें यहाँ पर करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में जैसे कि जो नियुक्तियां होती हैं या जो इंडेक्स है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या कोई योजना चलाई गई, तो ये योजना कहाँ चलाई गई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप, मतलब कुल मिला के जो भी करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर आपने तैयार कर ली, तो आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यूपी जीके में जो हम लोग बात करें, जो भी परंपरागत चीज़ें हैं यूपी में, जैसे कि जनगणना है, ठीक है, और जो जो 75 ज़िले हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हर एक ज़िले में कौन सी चीज़ फेमस है, वहाँ पर कौन सी चीज़ का उत्पाद किया जाता है। जैसे कि एक ज़िला एक उत्पाद, ये योजना थी, इसके अंतर्गत कौन से शहर के अंतर्गत कौन सा उत्पाद किया जाता है। ठीक है, जैसे कि और उत्तर प्रदेश में जो जनपद है, इसमें कौन से लोक नृत्य फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे कुल मिला के उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी आपको लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितने देश लगे हुए हैं, एक देश लगा हुआ, कितने देश लगे हैं, और कितने राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मान लीजिए बरेली है, तो बरेली से और कितने जनपद लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। हिंदी की बात करें, अपना वही सिस्टम रहता है जो हिंदी में, अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है,
आप खुद ही समझ जाओगे कि यार यही वो 15-16 चैप्टर हैं, 14-15 चैप्टर हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है और इसी टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, थोड़ा-सा अटपटापन आपको जेल वार्डर जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें ज़रूर लगेगा। उसमें हिंदी पता कहाँ से पूछी गई थी? हिंदी को देखिए जब भी कठिन करना पड़ता है तो एग्ज़ामिनर जो है वो हिंदी के साहित्य से क्वेश्चन पूछने लगता है। पुरस्कार से यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, कौन-सी रचना के लिए मिला था? ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इनकी किस रचना के लिए मिला था? एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया गया कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इस रचना के लिए मिलागा तो कौन-सी वर्ष में मिला गया? ये पूछ लिया गया। आप जेल वार्डर का पेपर उठाओगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो अगर कभी भी एग्जामिनर को अपना आपका हिंदी का लेवल कठिन करना होता है तो वो पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। कि साथियों आज बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की। इस बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस दिखाया गया है कि कौन-कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे और वही टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे यानी कि मैथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग ये चारों सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ये बुक बनाई गई है। चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इन दोनों ही बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे जिसको लेकर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। व्यास सम्मान पुरस्कार ठीक है इस वर्ष जो मिला है इस रचना के लिए मिला है, किसको मिला है? तो इसको आप अगर तैयार करके चले गए तो हिंदी में आप एक बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग की बात करें, देखिए रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग में चैप्टर तो बहुत ज्यादा है, लगभग 34 से 35 चैप्टर है। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए है वो रीजनिंग कौन सी है, वो आपकी आभाषिक तर्क शक्ति है यानी कि जिसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। जैसे कि आकृति श्रृंखला है, आकृति सादृश्यता से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, दर्पण और जल प्रतिबिंब से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और सन्निहित आकृति से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा आपके लिए कथन और निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, ठीक है, कथन और कार्यवाही, ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रक्त संबंध के भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, दिशा दूरी से भी 1 प्रश्न पूछा जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, न्याय निगमन हो गया। ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, उसके अलावा पासा हो गया, ये भी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। दर्पण और जल का प्रतिबिंब, इससे भी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। सीरीज से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चैप्टर को आपको बहुत ही शानदार तरीके से कर लेना है। ठीक है, अगर देखिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये सारे में इसके भी 40 क्वेश्चन पूछे गए, इसके भी 40 क्वेश्चन, इसके भी 40 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और इन सब के भी 40 क्वेश्चन पूछे गए। तो मुझे आप पर पूरा यकीन है कि मैथ में कम से कम आप 25 तो कर हो लोगे भाई, हर हालत में 25 कर लोगे। रीजनिंग में आपको स्कोर बेस्ट करना होगा, 30 आपको करना ही करना है। हिंदी की बात करें, कम से कम एक सब्जेक्ट पर तो आप लोग कमांड बना के चलिए कि अगर हिंदी के 40 क्वेश्चन आए तो मैं 35 क्वेश्चन आराम से कर दूंगा। हाँ, जीके की और जो मैंने विश्लेषण किया है, मैंने जीके को ये पाया है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी अलग है और जीके अलग है। यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट से ज़्यादा कठिन ही आती है जीके। अगर कोई 37 क्वेश्चन में से 21-22 क्वेश्चन भी यूपी पुलिस के पेपर में सही कर लेता है, तो वो एक एवरेज स्टूडेंट माना जाता है। यानी कि आपको अगर टॉप में आना है तो आपको 37 में से 26-27 भी कर लोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए 40 में से अगर आपने इसमें 23 भी कर लिए तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। तो इनका जब हम टोटल करें तो ये लगभग 113 प्रश्न आपके बन जाते हैं, यानी कि 160 में से 113 अगर प्रश्न कर रहे हो तो आप एवरेज स्कोर हो, आपके चांस हो जाते हैं सिलेक्शन के। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है वाकई में तो आप इसमें एक एक नंबर बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए, एक एक नंबर बढ़ा दीजिए। देखा जाए तो सिलेक्शन तो 113 में भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 99% चांसेस है सिलेक्शन। अगर आपको 100% चांसेस करना है तो एक-एक प्रश्न आप आराम से इसमें बढ़ा दो, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि हिंदी में इतने और जीके में इतने, ये बिल्कुल कम से कम कमतर रखा है, बिल्कुल कम से कमतर। इतना प्रश्न तो हर बच्चा लगभग कर लेगा जो भी पढ़ने वाला है। ठीक है, तो यही आपको बताना था इस वीडियो में। जो भी आप मैंने आपको जानकारी दी वो सब सटीक और ऑथेंटिक ही जानकारी आपको देता हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो जो है मैं वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल, रेडियो ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, सैलरी बताऊंगा, कितनी छुट्टी मिलता है, ये सारी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।